अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। हम जनूबी पंजाब में हैं क्योंकि यहाँ पर सैलाब की वजह से खासी तबाही हो चुकी है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला कल हमने आपको पाकिस्तान टुनाइट में दिखाई थी, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं। हुकूमती मशीनरी वहाँ पे एक्टिव नज़र आई। सूबाई काबीना अरकान वहाँ पे खुद बैठकर ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। सारी चीज़ें हमने आपको कल के शो में दिखाई थी, जिसके बाद कुछ जो सूबाई काबीना अरकान है वहाँ पे कामयाबी का जश्न भी मना लिया। उन्होंने अपनी क़यादत के हक़ में नारेबाजी भी कर ली और बताया कि बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। इस पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। एक तो ताख़ीर से हुकूमती मशीनरी इस बार एक्टिव हुई है। जितनी बड़ी तबाही थी और जितना टाइम मिला था साउथ पंजाब तक पानी के पहुँचने के लिए, तो खासा टाइम था हुकूमत के पास, चीज़ों को मैनेज किया जा सकता था। चलें, जलालपुर की सूरत हाल तो हमने आपको दिखा दी थी। आज हम ज़िला मुजफ्फरगढ़ में मौजूद हैं। मुजफ्फरगढ़ की जो तहसील है अलीपुर सीतपुर का जो इलाका है खासा मुतासिर हुआ है। बिल्कुल यहाँ पर भी वही सूरत हाल है बताया जो जा रहा है जो जलालपुर पीरवाला में थी या जो अपर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स में आपको सूरत हाल दिखाई थी। तो अलीपुर चलते हैं, यहाँ पे ज़रा देखते हैं लोग किस हाल में हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे किस तरह से जारी है। क्योंकि यहाँ पर लोगों का शिकवा है कि यहाँ पर उस तरह से इमदादी टीमें नहीं पहुँच पाई। यहाँ पे हुकूमती मशीनरी अभी तक एक्टिव नहीं है। हज़ारों की तादाद में लोग डूबे हुए हैं। हज़ारों की तादाद में लोग अभी भी रिलीफ के रेस्क्यू के मुंतज़िर हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब, वफाकी हुकूमत की जानिब देख रहे हैं। ये तो हम आपको बता रहे हैं दरियाए चनाब की जो तुगयानी है। ऑन द अदर साइड दरियाए सतलुज ने भी खासी तबाही मचाई है। नाज़रीन, सतलुज भी गंडा सिंह से जब पाकिस्तान में दाखिल होता है, उसकी गुजरगाह में जोन जोन से इलाके आए, जो बड़े शहर आए, उसने खासा उनको मुतासिर किया है। बहावलपुर भी उन ज़िलों में शामिल है, लोधरा भी उन अजला में शामिल है, बिहाड़ी भी उन अजला में शामिल है। तो हम ज़रा बहावलपुर भी जाएंगे क्योंकि वहाँ भी बताया जा रहा है कि इस बार जो सतलुज में पानी आया है उसे काफ़ी लोगों को मुतासिर किया है। वहाँ भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा पहले ज़रा चल लेते हैं, आपको अलीपुर का इलाका दिखाते हैं। यहाँ पे इस टाइम रेस्क्यू का काम और रिलीफ का काम किस तरह जारी है ये आपको आज के प्रोग्राम में दिखाते हैं। नाज़रीन, बड़ी तादाद में लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो इस बंद के ऊपर अपनी मदद आपके तहत दरख्तों की छाँव में बैठे हुए हैं। आरजी इन्होंने कुछ यहाँ पे शेल्टर बनाया। जी अस्सलाम वालेकुम, कितने दिन हो गए हैं? ये 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए हैं। जी जी। कोई मदद पहुँची अभी तक हुकूमत की तरफ से? कुछ भी। कोई कैंप? कुछ भी। हुकूमत ने जो कैंप बनाए थे वहाँ क्यों नहीं गए आप? कहाँ पे? पता ही नहीं है कहाँ बनाए, किसने बताया ही नहीं? कैसे नहीं बताया? शाम को लेके के कल बुलाया क्या नहीं? अच्छा जी इंतजार कितने से क्या नहीं है, मतलब कैंप वगैरह का आपको बता के कि देकर जाएंगे, लेकिन देखे कोई नहीं गया। लेके गए लिस्ट बढ़ा गए, बच्चे सब को ले गए। तो इधर अब वॉशरूम वगैरह कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? यहाँ तो दोनों साइड पे मुझे पानी नजर आ रहा है, इधर पानी है इधर भी पानी है। तो नहीं है सर, वॉशरूम का जो है ना मुश्किल बहुत ज्यादा पड़ रहा है। वॉशरूम को जो है ना कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे आपको? अच्छा, बड़ी मुश्किल पड़ रही है। वॉशरूम इधर कोई भी नहीं है यहाँ पे, बस वो एक मस्जिद है, वहाँ पे जो है ना अगर जाते हैं तो वो थोड़ा बहुत बच्चे वगैरह और कुछ भी नहीं। ये एक लंबी दास्तान है, ये जिससे सुनेंगे वो बताएगा कि सब कुछ उसका घर बार जो है वो गिर गया है और जितना सामान था मवेशी थे वो पानी की नज़र हो गए। कुछ को यहाँ पर बचा के लाने में कामयाब हुए हैं। कोई पहुँची इमदाद आप तक? भाई हमें ना कोई कैंप मिल रहा है, ना मेरा हस्बैंड है हमारे पास, वो सखर में है, मजदूरी कर रहा है। हमें कश्ती से निकाला गया है, हमारे सामान सब कुछ डूब गया, नलका भी गिर गया है। अच्छा, वॉशरूम भी गिर गया है, कुछ भी नहीं बचा। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? हमें 3रा दिन है इधर आए हुए। हाँ। कोई कैंप नहीं मिला अभी तक आपको? नहीं, कैंप नहीं मिला। कहते हैं छपरी बनाओ, हम कैसे बनाए? हम एक अकेली औरत हैं, कौन बना के दे हमें? 5 हमारे बच्चे हैं, 4 बेटियां हैं, एक बेटा है वो 6 साल का है। मतलब बच्चे छोटे छोटे, जो आपकी बेटी है? अच्छा, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी फैमिली इस तरह की भी मिलती हैं जिनका बताया जा रहा है कि हस्बैंड उनके आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी में काम शाम कर रहे हैं, आ नहीं सकते, तो इन लोगों की बड़ी मुश्किल है, इनकी कोई यहाँ मदद करने वाला नहीं है। तो ये सिर्फ आपको सिर्फ एक थोड़ी सी चीज़ है कि मैं चलता जाऊँगा
ये नाज़रीन ये ख़त्म नहीं होगी ये जगह, ये सिर्फ आप यूँ देख लें, ये सारा आपको यहाँ पर लोग ही लोग और ये आपको दरख्तों की छाँव में बैठी हुई फैमिलीज ही फैमिलीज बच्चे नज़र आएंगे जो अपना जो सामान जो है वो बचा कर ला सकते थे यहाँ लेकर आके बैठे हुए। और यहाँ पे शिकवा कर रहे हैं कि इस टाइम जो पानी यहाँ पे नलकों के ज़रिए भी आ रहा है, जो मुकामी तौर पे यहाँ नलके लगाए जाते हैं पानी वगैरह के लिए, उसका भी ये आलम है कि उसमें भी पानी गंदा आना शुरू हो गया। बुजुर्गों को ये पहुँचा अब तक? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कोई आया? नहीं बिल्कुल कोई बारिश बना हुआ है। अच्छा, बारिश का भाव जो आता है जो कुछ आता है ले आए, डंगर भूख मरते हैं, कुछ भी नहीं। और ये जनाब अपने तो इन्होंने कुछ सनलाइट से सूरज की जो तपिश है उससे बचने के लिए ये इन्होंने जनाब बनाया हुआ है जी। जो इतना कर जेरामद खुशामद ना लिखने पेन गरीब शोदे यके बैठन थे कहीं देना कहीं लिखे ही टाइम तकरीबन जितना जो है खुशामद जे पक्के ते जीन हुए को मिल रहे थे। अच्छा, बूढ़े हुए बैठन जी। अस्सलाम वालेकुम, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? 8 दिन हो गए। 8 दिन जी। कोई आई हुकूमती मदद आई? नहीं, कोई मदद नहीं आई। तो बारिश तले पानी, छोटे छोटे बच्चन सामान सारे पोसगन गिले हो गए, सब नजला जुकाम बुखार हो गए, कोई हेल्प नहीं। बीमारियां भी लग गई हैं? हाँ जी। अच्छा, नजला जुकाम में एक तो सजा चाहिए नहीं आन बैठो तो कोई हेल्प नहीं। अच्छा, अब ये बता रहे हैं अच्छा जिनके आईडी कार्ड नहीं है उनके कोई शय का ना किथु आने आईडी कार्ड दिखाओ जिन लोर के घर खत्म थी के आईडी कार्ड किथु चावे। सीनियर वजीर जो है मरीम औरंगजेब जब सीपीओ मुल्तान यहाँ पे कुछ जो सलाह मुतासरीन से उनसे आईडी कार्ड मांग रहे थे तो उन्होंने कहा जी आईडी कार्ड किस लिए, किसी दूसरे मुल्क से आ रहे हैं, सैलाब मुतासरीन है, सैलाब में से निकल के जाने बचा कर आ रहे हैं तो इनसे आप आईडी कार्ड मांग रहे हैं। तो बता रहे जिनके पास आईडी कार्ड्स भी नहीं है उनको भी यहाँ पे कोई कैंप और कोई सहूलत नहीं दी जा रही। ऊपर से जनाब ये सनलाइट है, बारिश है, नीचे यहाँ पर चारों तरफ पानी है और यहाँ पर हशरातुल अर्ज मच्छर बड़ी तादाद में है, मुख्तलिफ बीमारियाँ लोगों को यहाँ पे लग रही है। इस तरह खातून बता रही हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो यहाँ पर बीमार हो चुके हैं। ये कह लें कि ये जो क़यामत के मनाजिर हैं ये मैं चलता जाऊँगा, ख़त्म नहीं होंगे। नाज़रीन थोड़ा आगे चलते हैं मज़ीद यहाँ पर इस इलाके में। बीबी कितने दिन बाद आ रहे हो पानी से बाहर? चौथा दिन। 4 दिन से पानी में थे? देहात है। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको अंदर, कितने टाइम फंसे हुए थे? नहीं, हम खुद बैठे हुए थे, हमारे जानवर वगैरह उधर थे। अच्छा, घर ना तेड़ ना हवेली ना घर ना लेटरिन ना कुछ, पेशाब कहाँ करें? हाँ। कोई रेस्क्यू वाले कोई बंदे नहीं आए, ये बेचारे अभी हैं। कितना टाइम अंदर थे पानी में आप? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए एकदम स्पीड से पानी आया। अच्छा, हाँ, पता ही नहीं लगने दिया उसने। तो अभी भी लोग हैं अंदर? अभी हैं, इधर उधर फंसे हुए लोग, कोई बांध पे बैठा, कोई किधर ले गया, कोई आर्मी की तरफ जा रही है ना, तो कहाँ अपील करें हम? या इधर कोई होता है तो वो ले आया, उधर वाले कोई बात नहीं सुनता, ना कोई जिम्मेदार ना कोई बंदा हमारा जानने वाला नहीं है। ठीक है जी, जैसे ये आप जरा हालात देख लीजिए, ये जो लोग अंदर से आ रहे हैं किस तरह पूरी दास्तानी सुना रहे के अंदर क्या हालात थे। लाश ही थी बस जी को हो नहीं चाहिए। कहाँ पे? ये सामने पड़ी है। कितना दूर है यहाँ से? नजदीक है। नजदीक है? हाँ, ये गड्डिया खड़न मार गया और नहीं अंदर। कौन था जिसका इंतकाल हुआ, आपका क्या लगता था? वो साली हमारी खातून थी। हाँ, पानी में डूब कर? हाँ, पानी में 4 दिन से डूबी हुई थी, 4 दिन से। अच्छा, आज लाश अभी हुआ नहीं चाहिए। उसकी जो डेड बॉडी है ना वो गल गई है, खराब हो गई है, खराब हो रही है, बो आ रही है, स्मेल आ रही है। अच्छा, वो अभी उठा नहीं रहे, वहाँ पड़ी है, उनको उठा लेना। अस्सलाम वालेकुम। इंतकाल हो गया जी? हाँ जी। क्या लगती थी आपकी? हमशीरा है। कितने दिन बाद मिली है डेड बॉडी? 3 दिन बाद बॉडी मिली है। यहीं के रिहायशी थे? जाओ नवी पुल। अच्छा, तो अभी क्या हुआ है, बॉडी उठा नहीं रहा कोई? कोई नहीं आ रहा है, ना कोई उठा रहा है, ना क्या कह रहे हैं? कोई सुनते नहीं हुआ, कहते हम क्या करें। नाज़रीन ये अभी ये साहब आए, इन्होंने हमें बताया कि जी वह बॉडी पड़ी है, कोई उठाने वाला नहीं है, तो हम इनके साथ यहाँ पे आए हैं और इनको बल्कि अपनी गाड़ी में लेकर आए। और ये डेड बॉडी एक खातून, कितनी उम्र थी इनकी? इनकी 40 साल। 40 साल उम्र थी। बच्चे भी थे इनके? ना, बच्चे नहीं। नाज़रीन ये 40 साल खातून थी, इस इलाके की रिहायशी थी और ये डेड बॉडी पड़ी हुई है। बता रहे हैं कि पता नहीं कितने घंटे हो गए हैं, 3 दिन बाद उठा कोई नहीं रहा जी रेस्क्यू वाले। और ये यहाँ पे ये वही मेरा मैसेज है जो हम मतलब बात करते हैं कि कल वहाँ पे पंजाब की सूबाई काबीना के अरकान, उन्होंने कहा ऑपरेशन बड़े अच्छे से कामयाबी से हमने कर लिया। उन्होंने कुछ वहाँ पे नारे भी लगाए अपनी लीडरशिप के बारे में और अपने बारे में। तो हालात ग्राउंड पे ये हैं। रेस्क्यू वाले क्या करें, ट्रेनिंग, रेस्क्यू के पास प्रॉपर ट्रेनिंग होती है ना, उनके पास पूरा इक्विपमेंट होता है उठाने के लिए। कोई नहीं आया? कोई नहीं, कोई भी नहीं आया, कोई बात भी नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता हमारा, कोई नहीं सुन रहा जी, कोई नहीं सुन रहा। अब ये जी एक खातून की डेड बॉडी है, ये यहाँ पे पड़ी हुई है
और मैं ये क्या समझ नहीं आ रही, रेस्क्यू के लोग यहाँ पे मौजूद है, ज़रा इनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अभी तक इसको उठाया क्यों नहीं है। ज़रा इनसे जाके जान लेते हैं। हाँ जी, नाज़रीन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ हमारे साथ मौजूद हैं। ये यहाँ पर सारे इंतजाम भी देख रही हैं। एक जो चीज़ अभी हमने आपको दिखाई थी, एक डेड बॉडी पड़ी है, इनके सामने रखते हैं। खातून की डेड बॉडी है। मैडम बहुत शुक्रिया। एक खातून की डेड बॉडी पड़ी हुई है सामने, वो बता रहे हैं कि सुबह से यहाँ पर मौजूद है, उठाने वाला कोई। उनके वारिसीन के साथ रब्ता कर लिया गया हुआ है। लेट मी चेक, मैं अभी पहुँची हूँ। मैं सुबह से यहाँ पे पड़ी है, 3 रोज़ बाद डेड बॉडी मिल रही है और सुबह से वो बता रहे हैं कि उसको उठाने वाला कोई। कितनी इस टाइम आपका रेस्क्यू वसाइल पूरे हैं? रेस्क्यू वसाइल हमारे पास पूरे हैं। हमारे पास बोट्स भी आ रही हैं, कुछ आ गई हैं, जो कि हम तमाम एरियाज़ में जो जिंदा हैं पहले हम उनको भी साथ इवैक्यूएट कर रहे हैं। बंस पे मैं भी बंस से होकर आ रही हूँ जी। 3 दिन से बड़ा डिजास्टर है, नो डाउट। मतलब मैन फोर्स सारी से मजीद ज़रूरत है। यू आर राइट। हुकूमत पंजाब अपनी पूरी कोशिश कर रही है। ये जी एक आप देखें कि डेड बॉडी, ये उनके भाई हैं। कहने ले पहुंची 2 घंटे थी। तो क्या को दसावे थारे को नहीं बंदोबस्त थी। तो पुलिस की दसाया बाजी से कोई हमारी बात भी नहीं सुनता ना। कांस्टेबल मैं को दसो कितना पुछावणी अफ्तर ओट शरीफ पुछवावणी। हां जी ठीक है। ये तुम्हारी डेड बॉडी कह रहे हैं सुबह से पड़ी है, आप लोगों ने उठाई पूरी बॉडी यहां से? नहीं, उसमें ये है कि अभी जो है ना हमारी बोट्स अंदर गई हुई थी। मैं जो ही बोट्स आती हैं तो आपको हम शिफ्ट करवा देते हैं। ये तो बाय रोड जाएंगे ना, बोट पे बाय रोड नहीं जाएंगे, वहाँ से एवैक्यूएट करेंगे इनकी डेड बॉडी और यहाँ अपने एम्बुलेंस। डेड बॉडी ये पड़ी है सर, ये पड़ी है डेड बॉडी सर। ये नहीं बताया इसने मुझे, बताया नहीं सर। अभी इसको करवा देते हैं। यूँ ना करें, देखें लोग बड़ी मुश्किल में हैं। मैं समझ रहा हूँ आपका मैन फोर्स काम है, बड़ा डिजास्टर है, मान ली सारी बातें, लेकिन यूँ भी ना करें कि डेड बॉडी सामने पड़ी हुई है। अभी सर इसको शिफ्ट करवा देते हैं, क्योंकि देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा एवैक्यूएशन कर रही है, काम चल रहा है हमारा। 24 बोट्स हमारी यहाँ पे एवैक्यूएशन कर रही है लोगों की। इसको एवैक्यूएट किया है, ये जस्ट मेरे नॉलेज में देता है, इसको हम शिफ्ट कर अभी इसको शिफ्ट कर। मैडम ये कितनी देर में हो जाएगी? ये अभी विदिन 15 मिनट्स यहाँ से डिपार्ट हो जाएगा। ये भाई साथ जाएंगे 15 मिनट के अंदर रेस्क्यू किया। अच्छा, आप ये बता दें कमी किन चीज़ों की यहाँ पे? बड़ा डिजास्टर, मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ। इंतजामिया के वसाइल जितने हैं हमें भी मालूम है, आपको मालूम है। सिविल सोसाइटी को, मुखिर हजरात को सामने आने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें अपनी जगह। क्या चाहिए आप लोगों को यहाँ पे, किस चीज़ की कमी? हम लोगों के पास बोट्स की कमी थी, जो कि कल से अल्हम्दुलिल्लाह जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने यहाँ विजिट किया, बोट्स हमारे पास पहुँचे हैं। आप खुद भी देख रहे हैं, हम उनको अभी अनलोडिंग करवा रहे हैं, एरिया में भिजवा रहे हैं। अभी इसके अलावा हम तमाम एफर्ट्स में हैं ताकि लोगों को हम इवैक्यूएट कर सकें। थैंक यू सो मच जी। ये यहाँ पे अब इनकी कमिट किया है एडिशनल डीसी साहिबा ने कि ये यहाँ पर जो इनकी डेड बॉडी है इसको यहाँ पर जो है वो रवाना कर देंगे। और ये बता रहे थे सुबह से यहाँ पर पड़ी हुई थी बेयारो मददगार, और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इसको किस तरह सम अप करूँ कि लोगों की मजबूरियाँ यहाँ देख कर, मतलब अल्फाज मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं कैसे मैं आप लोगों तक ये बातें पहुँचाऊँ कि जो यहाँ पर मुझे मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। जिस बंदे से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उसकी आंखें नम हो जाती हैं। जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ बता रहा है कि अभी भी उसके अहल खाना, वो जनाब उसके जानवर, उसका अमलाक, कीमती सामान जो है वो पानी में फंसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमें कमी बहुत सारी चीज़ों की दिखाई दे रही है। जिस तरह से हुकूमत को यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए, शायद वसाइल नहीं है इतने, एक बड़ा डिजास्टर है, लेकिन मेरे ख्याल से टाइम बहुत मिला था इनको। जब पानी दाखिल हुआ पंजाब में दरियाओं में, वो अपर पंजाब में उसे तबाही मचाई, फिर इस साउथ तक आया है, तो खासा टाइम था इंतजामिया के पास, पंजाब हुकूमत के पास कि इन चीज़ों को कम से कम मैनेज कर लेते तो ये सारी चीज़ें ना होती। अभी आप जब देखें कि मज़ीद ये कुछ बोट्स, ये अगर आपको दिखा पाएँ, ये कुछ बोट्स अभी यहाँ पर मज़ीद लाई जा रही हैं। पहले पूरा फोकस जो है वो अपर पंजाब पे था, फिर जलालपुर पीरवाला कल हमने आपको दिखाया कि वहाँ फोकस रहा। अब इस जगह फोकस आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अभी इंतज़ामिया यहाँ पर मुतहरिक हो रही है, लेकिन लोग अंदर बता रहे हैं तो एक हफ्ते से अंदर पानी के अंदर डूबे हुए हैं। नाज़रीन, ये अफसोसनाक डिज़ास्टर है, बड़ी तबाही हुई है अंदर, लेकिन यहाँ पर भी एक ऐसी चीज़ सुनने को मिल गई। कल जिस तरह देखा कि कश्तियों वाले लाखों रुपए लोगों से लेकर उनको जो सैलाबी पानी से बाहर निकाल रहे हैं। अब एक बात यहाँ पे सुनने को मिली है कि अंदर चोरियाँ हो रही हैं। कुछ ऐसे गैंग्स यहाँ पे एक्टिव हो गए हैं जिनके अपनी बोट्स हैं, लोग बाहर आते हैं, उनके घरों से उनका कीमती सामान, उनके जानवर जो बंधे हुए हैं उनको ले जाते हैं। DSP साहब अलीपुर हमारे साथ हैं। सर ये बता दें, चोरियाँ हो रही हैं अंदर? सर जिस तरह आपने कहा ना, हमें भी कंप्लेंट महसूल हुई, तो हमने फिर लोगों को भेजा कि अपने पुलिस अफसरान को भेजा। तो जब वहाँ गए तो पता चला कि लोग सिर्फ हमने कश्ती लेने के बहाने ले जाते हैं हमें, और वहाँ आगे कोई चोरी नहीं हुई होती। वो कहते हैं हमारी ये बकरियाँ बची हुई हैं, ये वापस ले जाएं और सामान वापस ले जाएं। बेसिकली जो गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी रखी हुई है वो ये है कि सबसे पहले लोगों की जान बचानी है। तो जिन लोगों का वहाँ कोई सामान बच जाता है
वो फिर हमें ये क्लेम करते हैं कि हमारी चोरी हो गई है, हमें कश्ती दे दें। तो जब वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हमारा सामान उठा के वापस ले आएं, तो बस दैट्स एनफ। अच्छा, एक और चीज़, मतलब यहाँ बिल्कुल आगे रहीम खान शुरू हो जाता है, सीतपुर आगे वो कच्चे के डाकू, कच्चे का मामला, वो भी कहते हैं ज़ेरे-आब आ रहे हैं, इन इलाकों में निकल आए हैं, वो इस तरह की वारदात। नहीं सर, वो इस एरिया में अभी तक कोई हमें ना कोई ऐसी चीज़ रिपोर्ट हुई है और ना ही कोई ऐसी चीज़ की तस्दीक हुई है। ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए कि बंद के साथ साथ बड़ी तादाद में पूरी एक खैमा बस्ती यहाँ पर कायम की गई है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ पैकेज के तहत ये NDMA की जानिब से पूरे का पूरा यहाँ पे कहने के रिलीफ जो कैंप है वो लगाया गया है। या लोगों से बात करते हैं, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर? इधर हमको 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। हाँ। 5 दिन के खैमे वगैरह मिले हुए आपको? आज मिले हैं। आज मिले? आज मिले हैं। तो 5 दिन कैसे गुजारे? ऐसे पड़े रहे हैं इधर। अच्छा, आज सबको मिल रहे हैं। अच्छा, हाँ, अभी भी दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। गरीब आदमी हम लोगों को बहुत चोरी हो रहा है। अच्छा, कब से आपको यहाँ कैंप नहीं मिला? अभी 10 दिन हो गया हम लोग इधर थे। पहले नहीं मिला, आज दिया इन लोगों ने। आज मिल गया? आज मिल गया। ठीक है। वो वहाँ पे भी नहीं मिला है, परली साइड में वैसे बैठे हुए हैं। ठीक है नाज़रीन, ये जो है ना आप देख रहे हैं कि पिछले 1-2 दिन से यहाँ पे इंतज़ामिया एक्टिव हुई है। उससे पहले यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मलाइज सी चीज़ें चल रही थी। ये लोग तो काफ़ी दिन से मुतासिर हैं, पानी से निकल के खुश्की पे इन बनों पे आके पहले बैठ गए थे, लेकिन अब जाकर जो है कुछ यहाँ पे इंतज़ामिया एक्टिव हुई है जब से पंजाब के कुछ वुज़रा यहाँ पर आकर बैठे हैं। जो यहाँ पे इमदाद वगैरह तकसीम भी होती है, खाना वगैरह भी तकसीम होता है, तो बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे डिस्प्लेस हैं, तो इनको ज़रा मुश्किल होती है। ठीक है, तो इनको ज़रा मुश्किल जो होती है, मुश्किल क्या है, कहती है हम खातून हैं, हम उस तरह जाके लाइनों में लग नहीं सकते, हमें बड़ा मुश्किल हो जाती है। जो मर्द हज़रात हैं वो या कुछ जो खाना जो हिम्मत करते हैं आगे होकर लड़ झगड़ के भीड़ के अंदर वो ले जाते हैं, इन लोगों को खाना शाना नहीं मिल रहा। चलें आगे चलते हैं, मजीद भी लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ये अलीपुर का जो इलाका है खासा मुतासिर है। यहाँ पर हमने पाक फौज देखी, रेस्क्यू 1122 जो है वो यहाँ पर रेस्क्यू के जो काम है उसमें मुतहरिक हमें दिखाई दी। अभी यहाँ पर जो है पाकिस्तान नेवी के जो लोग हैं, एहलकार, ये भी आए हैं, अपने एक्सपर्ट जिनके पास साजो सामान है, ये उसके साथ इनके पास इनकी बोट्स हैं और दीगर जो टेक्निकल सपोर्ट है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पर अपना पूरा एक कैंप बना रहे हैं और फिर यहाँ से ये इनिशिएट करेंगे पूरा जो ऑपरेशन होगा, क्योंकि जो लोग हमें बता रहे हैं 15-15, 20-20 किलोमीटर तक आगे मतलब पानी में लोग अभी भी फंसे हुए हैं और जो रेस्क्यू की बोट्स हैं और बाकी मामला शायद उनकी इतनी कैपेसिटी के भी कुछ मसले हैं और एक्सपर्टीज़ के भी यहाँ पे कुछ मसले हैं, लोकेलिटी भी उस तरह मालूम नहीं है। तो जो नेवी के एहलकार हैं इनके पास पूरा हम इक्विपमेंट भी देख रहे हैं, बोट्स भी इनके पास प्रोफेशनल नोयत की है और उनकी ट्रेनिंग भी जो है वो खुसूसी किस्म की होती है। तो अब ये भी यहाँ से अपना ऑपरेशन स्टार्ट करने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आपके जानवर हैं, ले आए पानी से निकल आए? हाँ हाँ, खासा पानी है, नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा? नुकसान बहु है। अच्छा हाँ, जरूर। आप कामयाब रहे लेके आने में जानवर? हाँ हाँ, अपना माल काटा जाए। चले ये देखें, ये अपने जानवर लेके आने में कामयाब रहे हैं, लेकिन ये कुछ जानवर हमें यहाँ पर मतलब मरे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक नहीं है, ऐसे दर्जनों जानवर यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर, चौक चौराहों पर जो ये बंद बना हुआ है इसके ऊपर मरे हुए पड़े हुए हैं। एक तो पानी एक रीज़न है, साथ में खुराक की कमी है, वो एक बहुत बड़ी वजह है। यहाँ पे चारा उस तरह से नहीं है, सारे इलाके जो हैं वो सैलाब की जद में आ चुके हैं और साथ में एक रीज़न और भी वबाई अमराज भी है, गर्मी भी है और बेहतर से मैनेज होना भी ना है। तो ये जनाब इस तरह जानवर यहाँ पे मरे, कुछ और भी हैं आगे, वो भी आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, ये अलीपुर मुजफ्फरगढ़ की तहसील है, उसका ये सीतपुर का इलाका है। यहाँ पे खासी तबाही हुई है, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, बहुत से लोग फंसे हुए हैं। कुछ लोग इनसे बहन से बात करते हैं। कितने लोग फंसे हुए हैं आपके? बड़े बड़े लोग फंसे हैं, निके निके बाहर सारे बीमार चेना कहीं नहीं, कोई नहीं उठा रहा। कितना बेड़ी सटी ने बेड़ी से बैठू थे ऐसा। कितना दूर है अंदर? ना ले तो कितने किलोमीटर होगा? 4-5 किलोमीटर है। तो क्या कहते हैं जब आप कहते हैं कि उठा के लेके आए? वो तो बेड़ी चाहती है नहीं तो बोला उतनी सटी ने होना सा किस तरह आजा जोट भरने कर से। कितने लोग हैं घर वाले में? 6-7-8 बंदे। 6-7 लोग हैं? जी हाँ जी हाँ। चलें जी, कहते हैं इनसे हम भी रिक्वेस्ट करते हैं। नाज़रीन, ये जनाब रेस्क्यू वाले यहाँ ऑपरेशन तो कर रहे हैं, पाक फौज भी यहाँ पर मौजूद है और ये तरह देखें एक मज़ीद एक बोट आई है जिसके अंदर कुछ लोगों को लेकर आए हैं
और ये रेस्क्यू ऑपरेशन ज़रा आप देख लें। ज़रा इनसे चल के ज़रा आगे पूछते हैं। ये पाक फौज के एहलकार, इनको डीप वाटर जो इनके घरों तक आ चुका था, गहरा पानी, और ये वहाँ से इनको लेके आ रहे थे। लोगों से ज़रा बात भी करते हैं, इनसे ज़रा पूछते हैं कि कितने दिन से वहाँ फंसे हुए थे और इनको भी यहाँ पर निकाला जा रहा है। ये आप ज़रा देख सकते हैं। ये क्या है जी आपके हाथ में? अच्छा, कुरान पाक है, दिखाएं जी। ये नाज़रीन देखें, ये जज्बे हैं, अकीदत है कि बच्चे आए हैं, ये कुरान, बेटा ये ले लो आप, ये अपना कुरान पाक ले लो जी। ये कुरान पाक और बाकी जो इनका कीमती सामान है ये उसको लेकर अपने घरों से निकले हैं। कुरान पाक इनके लिए बड़ा कीमती है, हमारे लिए बड़ा कीमती है, और बाकी जो इनका बाकी सामान होगा ये उसको लेके निकले हैं। आप बताएं जी, कितने दिन लग गए, कितने दिन रहे अंदर आप? हफ्ता रहे। आज पहुंची आप तक इमदाद? क्या हालात अंदर? और भी लोग फंसे हुए हैं? हाँ, बहुत सारा। कितने होंगे? ढेर सारे, बहुत ज़्यादा है जी। तो कितना पानी, कितना है, कितने फीट पानी है? पानी 15 फीट है। 15 फुट तक घर आपके डूब के? जी। माल मवेशी बाकी सामान हर चीज़, कुछ भी नहीं बचा? कुछ नहीं बचा। ये जी ये बता रहे हैं कि कितने दिन बाद ये बाहर आए हैं, और ये पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन, ये फौजी जवान हैं। जरा ये इनको भी हम जो है दाद देंगे कि इस मुश्किल टाइम में यहाँ पर जो है कौम की खिदमत कर रहे हैं, और बात तो उनसे डेफिनेटली नहीं करेंगे। आप सब इनको देख लें कि ये वो लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि जो डीप वाटर में, गहरे पानी में लोग अंदर घिरे हुए हैं। इस सीतपुर का इलाका, अलीपुर का खासा मुतासर है। जिस तरह हमने कल आपको जलालपुर पीरवाला से दिखाया था कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा मतलब लोग मुतासिर हुए थे और गहरे पानी में लोग फंसे हुए थे। पानी बहुत ज़्यादा, वाटर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया था। इसी तरह इस इलाके का भी बताया जा रहा था कि यहाँ पे भी यही सूरत हाल है। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहाँ पे लोगों से इस तरह बात करते हैं और आगे चल के भी आपको ज़रा दिखाते हैं। अच्छा, ये बताएं जी, कितना पानी है? आप लोग यहीं से इसी इलाके के मकीन हैं? जी, यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 फुट पानी है। अच्छा। और अभी पानी बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। अभी भी बढ़ रहा है? अभी भी बढ़ रहा है। रात बढ़ा है, तकरीबन 7 लाख से ऊपर गया है पानी। अभी कह रहे हैं कि भी 6 लाख 80-85 पे आ रहा है पानी, और पता नहीं अब हमारे साथ क्या होगा। अभी हमारी हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद हमें नहीं मिल रही। हम अभी यहाँ पे अभी रेस्क्यू किया जा रहा है, पाक फौज आपको रेस्क्यू कर रही है। कितना नुकसान हुआ जी आप लोगों का? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, आदमी भी चले गए हैं। एक घर के 7 लोग खत्म हो गए हैं लत्ती दे विच। अच्छा। हाँ, मैं एक वर्कर हूँ, यूसी प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। हमें पाक फौज ने रेस्क्यू किया है, जो रेस्क्यू 1122 वाले हैं। अभी भी आप वहाँ चेक कर जाएं, देखें उनकी कश्तियाँ खड़ी हैं। अच्छा। लेकिन वो उठा नहीं रहे। अच्छा। आप जाएं वहाँ देखें, सिर्फ पाक आर्मी रेस्क्यू कर रही है। जितने इलाके के लोग हैं उनको सिर्फ पाक आर्मी रेस्क्यू कर रही है। ये कल हम देख रहे थे कि पंजाब की जो वुज़रा थे वहाँ पे कुछ खुशी का इजहार भी कर रहे थे कि वो चंद घंटे का ऑपरेशन करके उन्होंने पता नहीं पूरा ये रेस्क्यू का मामला ही ख़त्म हो गया है। तो अभी बहुत सारे इलाके जनाब ये लोग आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे हालात इतने अच्छे नहीं हैं। अभी भी हज़ारों की तादाद में लोग इस पानी के अंदर जो है वो मौजूद है, फंसे हुए हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। कितना नुकसान हुआ जी? बहुत नुकसान हुआ है सारा। हमारे जानवर भी मर गए हैं, बच्चे भी मर गए हैं। बच्चे भूख से कीकरों पे, वनों पे चढ़े हुए हैं सर। अभी भी चढ़े हुए हैं लत्ती मारी साइड में। अभी कुछ रेस्क्यू फौज आर्मी करके ले आई है। कुछ वहाँ भी बच्चे हैं और औरतें भी हैं, अभी भी नहीं जा रहा है लत्ती मारी में सर। बहुत नुकसान हुआ, मौजे बाज वाले का बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान। नाज़रीन, ये सीतपुर का इलाका है, अलीपुर, और ये आप ज़रा देखें, हम थोड़ा पानी भी आए हैं। यहाँ से लोग अपना पूरे जो घर आप देख रहे हैं किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए हैं, दीवारें गिर गई हैं। ये घर के अंदर कुछ चीज़ें जिस तरह जानवरों के खाने की चीज़ें थी वो कुछ बाकी बची हुई हैं, और मतलब के तबाही के ही मनाजिर नज़र आ रहे हैं। इसके मकीन भी घर को ताला लगाकर इस उम्मीद के साथ कि जब सैलाबी पानी उतर जाएगा तो चीज़ें बेहतर होंगी तो यहाँ पर वापस आएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो ये घर है, कच्चे ये मकानात हैं, जब ये मकीन इसके वापस आएंगे तो शायद ये घर रहने के काबिल बचा नहीं होगा। तो फिर इतना अभी यहाँ पे हमें डैमेज नज़र आ रहा है। तो अभी पानी का लेवल पता नहीं कब कम होगा, कब मकीन वापस आएंगे, उस टाइम तक ये पानी को ये बिल्डिंग बर्दाश्त कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी। नाज़रीन, यहाँ पर रेस्क्यू एहलकार हम इनके साथ आए हैं, यहाँ पे ये रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं आगे। तो अब इनसे तरह बात भी करते हैं, इनसे पूछते हैं कि अब तक ये कितने लोगों को निकाल चुके हैं यहाँ से, और सेकेंडली क्या मुश्किलात हैं और ये किन इलाकों से यहाँ पर आए हैं। क्योंकि कल जिस तरह हमें डीजी साहब ने बताया था, डीजी रेस्क्यू 112 रिजवान साहब ने, कि दीगर शहरों से भी उन्होंने जो रेस्क्यू की नफरी है उसको साउथ पंजाब में, मुल्तान में, अलीपुर में, जलालपुर में बुलाया है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कितने लोगों को निकाल चुके और कहाँ से आए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, मेरे पास इस वक्त जो है वो नारोवाल और सियालकोट की टीम है, और हम अपने सेक्रेटरी डॉक्टर रिजवान नसीर साहब की डायरेक्शन पे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए।
और डे 1 पे हमने 451 लोगों को रेस्क्यू किया था, इसके साथ साथ 13 एनिमल्स को रेस्क्यू किया था, और जो लास्ट डे गुजरा है उस दिन हमने 976 लोगों को रेस्क्यू किया है। अच्छा, और कितने दिन हो गए आपको यहाँ? हमें मजमूई तौर पर यहाँ पर आज चौथा दिन है। अच्छा, ये लोकेलिटी आप नारोवाल से सियालकोट से आए हैं, या आपको उस तरह से मतलब इलाके मालूम नहीं है, तो मुश्किलात भी आ रही हैं दरपेश, और लोगों का यहाँ पे रवैया किस तरह है? क्योंकि बहुत सी इतलात ये हैं, एक तरफ तो शिकवा ये है कि लोग अंदर फंसे हुए हैं, ऑन द अदर साइड कुछ चीज़ें हमने ये भी देखी कि लोग अभी भी अपने घरों में रुकना भी चाह रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे हैं कि उनका माल मवेशी है उनके डेरों के ऊपर, और वो उनका एक आध बंदा जो है उन डेरों के ऊपर रुका हुआ है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ने और हम लोगों ने भी बहुत कोशिश किया है कि उनको निकाल सकें, तो आलमोस्ट जो है वो 80% लोगों को हम लोग वैक्यूएट कर चुके हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि हम चूँकि दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, तो हमें रूट को या उन लोकेशंस को ढूंढने में थोड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसमें कुछ लोगों का जो बिहेवियर है वो तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग जो हैं वो हमें चीट भी करते हैं कि वो जिस लोकेशन पे हमें लेके जाना चाह रहे होते हैं हम वहाँ पे चल पड़ते हैं, तो फिर वो किसी और लोकेशन पे हमें ले जाते हैं। और ये इस तरह की चीज़ें जो है उसे ग्रेस भी होना चाहिए, जिस तरह ये बता रहे हैं कि बहुत सारी यहाँ पे लोग गैर संजीदा भी हैं। एक तो बोट की कैपेसिटी भी देखनी है आपने, उसकी रेंज भी देखनी है, उसमें फ्यूल भी देखना है कि कितना इसमें मौजूद है। बहुत से लोगों ने और भी वहाँ पे रेस्क्यूअर जो हमसे बात करते हैं उन्होंने हमें बताया कि कुछ लोग उनको जनाब कोई 40-40 किलोमीटर अंदर ले गए और वापसी आते फिर मुश्किलात का मतलब सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे लोगों की जानिब से भी कुछ गैर संजीदगी जो है वो देखने को मिल रही है। नाज़रीन, ये देखें एक कंट्रोल शेड जो मुर्गियों का फॉर्म होता है, ये वो भी बिल्कुल ज़ेरे आब आया हुआ है। एग्री लैंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है, इसके साथ साथ लोगों के मवेशी माल मवेशी मुतासिर हुआ। जो इस तरह की जो ज़राअत से रिलेटेड या दही इलाकों से रिलेटेड जो इकॉनमी के अंदर हिस्सा डालती हैं, इस तरह की चीज़ें वो खासी मुतासिर हैं। फ़िश फार्म, ये मुजफ्फरगढ़ का जो एरिया है, मुल्तान के साथ कोट अदू का जो एरिया है, इसके साथ जलालपुर पीरवाला के जो इलाके हैं, कबीरवाला का जो इलाका है, यहाँ पे मछली के भी बहुत ज़्यादा फॉर्म्स थे। तो वहाँ से जो मछली है वो भी सैलाबी पानी की नज़र होगी है, लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान है। अब ये थोड़ा आगे चल रहे हैं क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो घरों के ऊपर कुछ लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। इनसे बात करते हैं, जिस तरह रेस्क्यूअर ने हमें बताया था कि बहुत सारे लोग अभी तक अपना घर छोड़ना नहीं चाह रहे। इनसे ज़रा पूछते हैं कि चारों तरफ से पानी है, जहरीले सांप निकल रहे हैं, दीगर जो हशरातुल अर्ज़ हैं वो बाहर आ रही हैं, तो ये घर बार अभी तक छोड़ने के लिए क्यों राज़ी नहीं है? और सेकेंडली, क्या जान से बढ़कर भी कुछ चीज़ हो सकती है? इनसे ज़रा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, खासा पानी आया हुआ है आपके इलाके में? हाँ, बाहर नहीं गए अभी तक आप लोग? नहीं, बाहर नहीं गए। क्यों नहीं गए? ये जो सब इमारतें हैं, जो कुछ भी है, नफा नुकसान कौन देगा हमारे? लेकिन जान से बढ़ के तो कुछ नहीं। जान से बढ़ के अब जान के साथ खेलना भी पड़ता है, जब जान से बढ़ेगा तो फिर निकल जाएंगे। ये भी खासा पानी वैसे घर की दीवारों तक आ गया है? नहीं तो ये गिर जाते हैं अगर हम यहाँ ना होते तो। ये भी तो चीज़ है ना, अब अगर इसका दिफा ना करते तो ये हमारा सारी की सारी ख़वातीन बच्चे वो बाहर भिजवा दिए? हाँ, वो भिजवा दिए। अच्छा, मर्द हजरात? हाँ, मर्द। तैराकी वगैरह भी आती है आप लोगों को? तैराकी आती है? नहीं आती? नहीं, तो पानी का लेवल बढ़ गया तो कैसे, मतलब कैसे गुजारा होगा? मतलब हो जाएंगे और रेस्क्यू वालों के साथ रब्ता करेंगे। अच्छा, हाँ, हमारे साथ जानवर बहुत ज़्यादा हमारे पास। अच्छा, 100 से भी ज़्यादा जानवर हैं। नाज़रीन, ये घर है, अब इसकी छत पे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि छत के साथ जो जानवर हैं उधर हमें दिखाते हैं। बिल्कुल दूसरी साइड पे रास्ता मुमकिन नहीं है, वहाँ पे नीचे बाकी चारों तरफ पानी है। इन्होंने सिर्फ इस घर को अपने सिक्योर किया हुआ है, लेकिन घर के अंदर भी, इमारत के अंदर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी दरारें जो हैं मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये जनाब ये लेकर आए हैं, पीछे से पानी था, रास्ता था, छत से लेकर आकर दिखा रहे हैं। ये जरा आप नीचे देखें कि यहाँ पर इनके जानवर हैं, माल मवेशी हैं, क्योंकि इनकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी एक किसान की जो गांव में रहता है उसकी यही होती है। अच्छा, ये हमारी को जमा पूंजी कुछ अल्लाह भी आप लोगों को ये हौसला दे, अल्लाह में आप लोगों को सब्र दे, हम आपके लिए दवाई कर सकते हैं। इतना पानी कभी जिंदगी में हमने देखा। अच्छा, हाँ, मैंने 73 वाला फ्लड भी देखा है, बाकी फ्लड भी देखे हैं, 76 वाले भी देखे हैं। इतना पानी नहीं देखा हमने, कभी पानी नहीं देखा। चले जी, हम लोग आप लोगों के दुआ गो हैं, अल्लाह मियाँ आप लोगों के आसानियाँ पैदा करें, लेकिन बहुत अपना ख्याल रखें। आपके कीमती सामान है, ये हमने देखा है, लेकिन फिर भी अपना बहुत सारे भरे पड़े सामान से। रात भी कमरे, रात लोकेट से यहाँ हमने बड़ी मुश्किल से भगाए हैं।
अच्छा हाँ जी, डकैत चोर आ गए थे? हाँ चोर आ गए, चोर भी अगली बस्ती आ रहे हैं, वो एक बस्ती से 2 भैंसे ये इन लोगों का अभी मुझे समझ नहीं आती इसके पर हम क्या बात करें कि एक तरफ पानी है, अल्लाह की तरफ से एक आफत है मुश्किल, और दूसरी तरफ जनाब यहाँ पे चोर और इस तरह के लोग जो हैं वो कश्तियों के जरिए आकर जो है वो चोरियाँ कर रहे हैं। मुकामी डीएसपी से हमने पूछा था लेकिन वो कहते इस तरह की चीज़ नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं कि कल ही अपने घर में अगर मौजूद ना होते तो सामान ले जाते हैं, सारा कुछ ले जाते। ठीक है नादिर, माल की तस्वीरें बना देते, काफी सारा माल खड़ा है। ये आप देख लीजिए, ये तो एक इनके घर की छत है, इन्होंने चारों तरफ से महफूज करके अपने आप को यहाँ पे रखा हुआ है अपने मवेशी के साथ, और कोशिश कर रहे हैं कि घर का और अपनी चीज़ों का जो है हिफाजत कर लें। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ हमारे जो मुकामी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, रिपोर्टर्स हैं, जो काफ़ी दिन से फील्ड में क्या सूरत हाल थी आप तक पहुँचा रहे थे। हसन रज़ा हैं हमारे साथ, ये अलीपुर में हैं, और साथ अकबर खान साहब हैं, ये उच्च शरीफ भावलपुर का जो इलाका है आगे बन के अहमदपुर शर्किया जो बन जाती है वहाँ से है। इनसे बात कर, क्योंकि आगे हमने उस इलाके में जाना है तो ज़रा इनसे पूछते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। हसन पर तो आप ये बता दें कि इतने दिन से कवर कर रहे हैं, किन चीज़ों की कमी यहाँ पर दिखाई दी, और रिलीफ का काम आपने देखा, रेस्क्यू का काम देखा, किस तरह चला? आदिल भाई, इस टाइम अलीपुर के जो 124 मुआवज़ात हैं उनमें से 110 मुआवज़ात जो है मुतासर हो चुके हैं। इस सैलाबी पानी ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी जो फसलें हैं वो भी मुतासर हो गई हैं, और यहाँ के जो सैलाब ज़दगान हैं वो कुछ ऐसे हैं जो खुले आसमान तले अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। सीतपुर शहर है अलीपुर से तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर दूर है, उसका ज़मीनी राब्ता जो है मुनक़ता हो चुका है। ना वहाँ पे पीने का पानी है, ना वहाँ पे बिजली है, वहाँ पे जो लोग हैं वो बेयारो मददगार हैं, बच्चे वहाँ पे तड़प रहे हैं क्योंकि वहाँ तक इंतज़ामिया अभी तक नहीं पहुँच रही। अलीपुर के करीबी इलाका है खैरपुर सदात, वहाँ पर भी जो है पानी दाखिल होना शुरू हो गया है, सुल्तानपुर में भी दाखिल होना शुरू हो गया है। तकरीबन 2 किलोमीटर दूर अलीपुर शहर सिर्फ बचा हुआ है जहाँ पे अभी तक पानी दाखिल नहीं आया। बाकी पूरा जो इलाका जो है, बाकी पूरा इलाका मतलब वही जो हमने नाज़रीन जो एक देखा कि जलालपुर में जो हमने सूरत हाल देखी थी वही यहाँ पर है। ये उस शरीफ से जी हमारे खान साहब हैं। खान साहब ये बताएं कि उस शरीफ में अहमदपुर शर्किया दरिया सतलुज वहाँ भी खासा पानी था, वहाँ क्या सूरत हाल है आपके इलाके? ये अहमदपुर शर्किया जो है पिपली राजन से लेकर बल्ला जुलन तक 50 किलोमीटर की दरियाई पट्टी है और 20 किलोमीटर डीप है। इसमें जो है 8 यूनियन कौंसल है, 8 यूनियन कौंसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। 500 से ज़ायद देहात जो है वो ज़ेर आब आ चुके हैं। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खैमे तो हैं, लेकिन 8 दिन गुजर जाने के बावजूद अहमदपुर शर्किया में ना किसी को खैमे मिले हैं। हाँ जी बिल्कुल, लोग जो है बंदों पर जो है ऐसे बेयारो मददगार बैठे हैं। और जो फ्लड रिलीफ कैंप लगे, सिर्फ 8 फ्लड रिलीफ कैंप है 50 किलोमीटर की पट्टी में, और वो भी फ्लड एरिया से दूर है। और लोग जो फ्लड एरिया में जो है ना वो बंदों पर बैठे वहाँ दूर नहीं जा सकते, ना उनको खाना मिल रहा है। और रेस्क्यू की बात की जाए तो वो महदूद जो है उनके वसाइल हैं और महदूद कश्तियाँ हैं, और कुछ फलाई इदारे हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो लोग अभी भी जो है उन इलाकों में फंसे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों को तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन अभी भी हज़ारों की तादाद में लोग अंदर बंद हैं। और वो कुछ को रेस्क्यू किया, वो कुछ नहीं आना चाहते। उनकी वजह यह है कि वहाँ चोरियाँ बढ़ गई हैं। लोग कश्तियों में ना, चोर कश्तियों में आके रात को जो है ना उनके टीयर गार्डर गंदम जो भी बड़ी चीज़ें पड़ी होती हैं वो उठा के ले जाते हैं। लोग इस वजह से भी परेशान हैं। और इलाके में सांप बहुत हैं, वो सांप निकल आए, वो कुछ दरख्तों पे बैठे होते हैं, खुशकी पे जाते हैं तो सांप हैं, पानी में मरते हैं। अब ये सूरत हाल है, और ज़िले इंतज़ामिया भी महदूद वसाइल में है, कुछ वसाइल की कमी जो है। और साथ में नाज़रीन एक और बड़ी अहम बात, जैसा खान साहब ने बताया कि इलाके जो है बड़े लंबे इलाके हैं, कई किलोमीटर तक यहाँ पे पानी है, बोट्स उस तक जा नहीं सकती। और यहाँ पे एक हमने लोगों से सुना, लोग एक दरख्वास्त कर रहे थे अलीपुर में कि यहाँ हेली के ज़रिए, जिस तरह जलालपुर में आप लोगों ने कुछ वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन किया, लोगों को वहाँ पे खुराक वगैरह इस तरह की चीज़ें पानी वगैरह पहुँचाया, तो कम से कम जो आप अलीपुर साइड है, सीतपुर का इलाका है, जो दूसरे इलाके हैं, यहाँ पर भी खासी तबाही है, यहाँ पर भी उसी नौयत का रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए। चलें, एक इन्होंने मंजर कशी की है कि क्या उस शरीफ में, आगे अहमदपुर शर्किया में, भावलपुर में क्या सूरत हाल, क्या मनाजिर हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वहाँ से आगाज़ करेंगे, आपको बताएंगे कि ज़िला भावलपुर में इस टाइम सतलुज की जो तबाही है उसने कैसे लोगों को मुतासर किया।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अभी हम ये बहावलपुर का इलाका है, रसूलपुर का ये इलाका है। यहाँ पे भी दरियाए सतलुज ने खासी तबाही मचाई है, बल्कि दरियाए सतलुज जब गंडा सिंह के मुकाम से पाकिस्तान में दाखिल हुआ तो थ्रू आउट जो उसकी आबी गुजरगाह थी, दोनों अतराफ में उसने खासा जो है नुकसान किया है। तो इस इलाके का भी हमें पता चला कि यहाँ पे बहुत से लोग मुतासिर हुए हैं, इनसे बात भी करते हैं। बल्कि यहाँ पर इस टाइम आज आपको मालूम है कि कितने दिन से तुगयानी है, कितने दिन से इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ इमदादी कार्रवाइयाँ और कुछ कैंप्स वगैरह है, जो टेंट वगैरह जो दिए जाने हैं उसकी तकसीम अब जारी है। ये आईडी कार्ड वगैरह लेके दे रहे हैं, वो भी दिखाते हैं, लोगों से पूछते हैं कितने दिन हो गए सैलाब में आप लोगों को। सर जी सब हफ्ता हो गया हमारे पास सैलाब है। अच्छा। तो कोई सहूलत नहीं हमारे पास, कोई खाने पीने का कुछ भी नहीं दे रहे, घर हमारे गिर चुके हैं, कोई सहूलत नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं आ रहा हमारे पास, कोई सहूलत नहीं दे रहे लोग। अच्छा। परेशान है बहुत सारे। हमारे अमरवाद से हम अपील करते हैं खुद आके हमारे को तकसीम करें। सारा हमारे 10 दिन हो गए, बच्चे बीमार हैं, इन जगह पे हैं, कोई ऊपर से कोई छत वगैरह कोई चीज नहीं। 10 दिन से आपका घर ज़ेरे आब है, खुले आसमान। हमारे घर भी सारे डूब गए, कोई चीज भी नहीं बची, खाने की भी कोई चीज भी नहीं बची। हम लोग सबको कहते हैं, कोई भी हमारी बात नहीं मानता। आके गवर्नमेंट देख सकती है, हमारे बच्चे जमीन पे सहन पे पत्थर पे सोते हैं। ये अफसोसनाक सूरत हाल है यहाँ पे आके। 10 दिन से बता रहे हैं कि यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल, घर इनके डूब गए हैं और 10 रोज बाद यहाँ पर जो हुकूमती इमदाद कैंप की सूरत में अभी भी ये पूरा रजिस्टर्ड करेंगे, इनको ये क्यूज बना के लाइंस बना के इनको देंगे, पता नहीं कब देंगे। भाई क्या सूरत हाल, कितना नुकसान हो गया? यही भाई यही है, रात को लिस्ट लिखी, वो लिस्ट काट दिया इन लोगों ने, वो ना भी काट दिए हैं। मैं एक आज चौथा दिन है, आखिर कल बेड़ी 5000 रुपया भर दे, मैं रात आया हाल ही तई बेड़ी के। आप यहाँ सतलुज में भी, बहावलपुर में पैसे दे रहे हैं आप लोग? जी साढ़े को पैसे छिले कोई सहूलत क्या नहीं साढ़े को। नाज़रीन, ये एक बड़ी तबाही है और ये आप सुन सकते हैं कि जो चीज़ हमने कल आपको दिखाई थी जलालपुर पीरवाला से कि वहाँ पे क्या सूरत हाल थी। पैसे लेकर 1-1 लाख रुपए तक एक फैमिली से मांगे गए हैं, 1.5 लाख रुपए तक मांगे गए। यहाँ एक और चीज़ सुनने को मिली कि अगर 2 जानवर हैं किसी के, तो जो कश्ती वाला तो उसने कहा जी 1 जानवर मुझे दे दें और 1 आप जो है ऑन कर लें, 1 हम आपको पहुँचा देंगे, 1 आपको हमें देना पड़ेगा। इस नोयत की शर्त। तो लोगों का जानवर 2-2, 3-3, 4-4 लाख तक का भी जानवर है। नाज़रीन, ये कैंप्स यहाँ पे दे रहे हैं, इनका तरीकाकार आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ये रजिस्टर्ड कर रहे हैं लोगों को और किस तरह ये यहाँ पे कैंप दे रहे हैं। पूछते हैं इनको। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैंप्स दे रहे हैं? जी सर। कितने लेकर आए हैं? तकरीबन 50 थे। 50 लोग तो बहुत नहीं, काफ़ी सारे बाकी आ रहे हैं, पीछे ट्रक आ रहे हैं, ऐसे सब भेज रहे हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी उन्होंने कहा वक्ती तौर पे ये ना लगा लो, क्योंकि जो वहाँ से दरिया से आ रहे हैं तो इसी वजह से ना फौरन। आप तो यहाँ लगाने हैं, आपसे वैसे क्वेश्चन बनता नहीं, लेकिन फिर भी या 10 दिन से लोग यहाँ पे हैं और आज कैंप आ रहे हैं, वो भी 50 नहीं, बाकी पीछे आ रहे हैं ना इस वजह से, क्योंकि ये रिक्शे पे लेके आ रहे हैं ना, बाकी ट्रक पे इस तरीके से। कैसे दे रहे हैं? तो इन पे हमारे नंबरदार हैं, तो उनके नाम लेके जैसे जैसे जानते हैं वो सबको उसी तरीके से ना उनको वो दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, मतलब कि एक घराने का एक ही वो अभी शिफ्ट हो रहा है। अच्छा। लोग शिकवा कर रहे हैं कि जी ब्रेक को बहुत ताखीर हो गई। सर जी, जो लोग इधर बैठे हुए हैं, जो बैठे हुए हैं हम उनको दे रहे हैं, जो अंदर हैं या बाहर के हैं हम उनको तंबू नहीं दे रहे। पहले उनका नाम लिखते हैं, जो खाली लोग बैठे हुए हैं नहर के किनारे पे, हम उन्हीं को दे रहे हैं, भले कोई नाराज हो या राजी हो। सही है ना? तो मैंने उनको सबको बोला, मैं 17 मैं जो तंबू दे रहा हूँ पीछे से लगवा रहा हूँ। ये देखिए, ये लिस्ट है। अभी ये 50 के करीब ये जनाब ये लेकर आए हैं और 50 के करीब इनके पास इस टाइम जो है टोटल कैंप्स हैं। ये यहाँ पे इस लिस्ट के मुताबिक इनको ये यहाँ पर तकसीम करेंगे। ठीक हो गया। तो लेकिन ये आप हजूम देख लें, 50 कैंप, उसकी लिस्ट आप देख लें और ये खलकत आप देख लें कि सैकड़ों की तादाद में ये लोग आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ पर क्यूज लगा के लाइन लगा के खड़े हैं। लेकिन सिर्फ ये 50 लोग जो है खुशनसीब ये 10वें 12वें रोज़ 10-12 दिन से घर बार से छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं इस बंद के ऊपर और इनको जनाब ये मिल रहा है। और ये 50 खुशकिस्मत जो लोग हैं, ये लिस्ट उनकी आप ज़रा देख लें और बाकी हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। कितना चाहिए तंबू शंबू, कितने कैंप मजीद चाहिए? मजीद इस तरफ जो आ रहे हैं ना, पीछे 150 कैंप और आ रहा है, लेकिन अभी हम उनको और तजवीज़ दिया है कि कम से कम यहाँ पे 1000 कैंप हो। यहाँ पे जो है ना कम से कम 5 मौजे हैं, मौजा रसूलपुर, मौजा शिकरानी, मौजा जदीद सादकाबाद, मौजा मक्खन बेला, मौजा कच्ची शिकरानी। ये बंधु पे जो बैठे हुए हैं, लोग बैठे हैं, हज़ारों की तादाद में। अंदर भी है अभी
अंदर भी हैं, रेक्सो नहीं हो सका, नहीं हो सका, नहीं रेक्सो हो सका। यहाँ पे टीम रेक्सो वाली नहीं पहुंची हमारे पास। मुश्किल है, धक्के और धुक्का का मिलता है। किसी को कहते हैं जाओ, झूठ बोल रहे हो आप डूबो ही नहीं हो, ऐसे गाली देते हैं जिसका अंदाजा नहीं। ये जो बैठे चलाने वाले ये बहुत बिल्कुल गलत कर रहे हैं। 3-3 घंटे लाइन बिठाते हैं, फिर कहते हैं उठ जाओ लाइन लगो, फिर कहते हैं बैठ जाओ, कभी कहते हैं कुछ करो, कभी कहते हैं कुछ करो। इज्जत के साथ हुकाम तक आवाज पहुंचाएं, किसी के साथ कोई इंसाफ वाली बात ही नहीं हो रही। अगर इंसाफ होता ना तो कोई आदमी यहाँ से जितने भी लोग खड़े हैं ये सब लोग खामोश रहते। अगर इंसाफ होता, अभी ये आप चल के देख रहे, आप देखें यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, छोटे-छोटे बच्चे। गर्मी की शिद्दत मैं खुद यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है और ये मीलों लंबे ये पूरे के पूरे बंद है। ठीक हो गया, ये पूरे के पूरे लंबे बंद हैं और लोग यहाँ पे अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो गुजर बसर है उसको कर सकें। आगे चल के भी आपको सूरत दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम बहावलपुर की तहसील है अहमदपुर शर्किया और उसका इलाका है उच्च शरीफ। ये काफ़ी बड़ी आबादी है, ये भी दरिया सतलुज के पानी से खासी मुतासिर हुई है। यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिली, बहुत सारी जगहों पर जो अवामी नुमाइंदे हैं वो भी शिकवा कर रहे थे कि हुकूमती मशीनरी उस तरह से नहीं पहुँच पाई, लोग भी शिकवा कर रहे थे। तो यहाँ के जो मुकामी MP हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, इनकी एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर देखने को मिली, नजर आई। इनकी यहाँ पर अपनी कॉटन फैक्ट्री थी, इसके अंदर इन्होंने अपने तय खुद सलाह मुतासरीन के लिए जो इनके रूम्स थे उसको खोल दिया और यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग इनके पास यहाँ पे मुकीमन से बात करते हैं। आमिर शाह साहब, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी अच्छी चीज़ है, एक बड़ा डिजास्टर था, आप जैसे लोग सामने आए, बड़ी अच्छी चीज़ है। कितने लोग आपकी इस इलाके में मुतासिर हुए और हुकूमती जो पूरा मामला है वो कहाँ तक आप देख रहे हैं? मेरे हल्का PP 250 में मोर देन 1 लाख पीपल जो है वो मुतासिर हुए इस फ्लड से, इस कुदरती आफत से। और गवर्नमेंट ने जो उनके वसाइल थे उसके अंदर है तो कोशिश की है कि लोगों को इवैक्यूएट किया जाए, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट कश्ती वालों ने इन जुल्म की इंतहा कर दी। जो असल असास है हमारे लोगों का, यहाँ पर फसलें तो वैसे ख़त्म हो गई, वो जानवर थे। जब वो 2 जानवर लेके आते थे तो उन्हें कहते थे कि 1 जानवर हमें दे दो, तो 4-5 लाख का एक जानवर दे के अपनी जान अपनी फैमिली को बचा के यहाँ से निकले। गवर्नमेंट अपने महदूद वसाइल के साथ, पंजाब हुकूमत ने, कल यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब आए हैं, उनके आने के बाद अब कुछ एक अच्छा हुआ है कि 300 कैंप्स यहाँ पे टेंट्स आ गए, तो वो आके दिए हैं, लेकिन लोग हज़ारों की तादाद में इफेक्टिव हैं। हुकूमती इमदाद आप पहुँच रही है, उससे पहले आपने जो अपने लोग थे इनको यहाँ पे जो है रखा। यहाँ पे हमारे पास 4 फ्लड रिलीफ कैंप भी चल रहे हैं, उसमें एक जो है धूड़कोट हाई स्कूल में चल रहा है, दूसरा मोहम्मदपुर प्राइमरी स्कूल में चल रहा है, तीसरा नूरपुर जदीद बॉयज़ हाई स्कूल में चल रहा है, तीसरा बला जुलन में चल रहा है। शुरू में तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट ने कैंपेन चलाई, मैं इसमें कहूँ कि गवर्नमेंट ने भरपूर कोशिश की कि लोग इवैक्यूएट हो जाए, लेकिन ये लोग निकल के कहाँ जाते? जो उनके घर थे वहीं पे उनका सब कुछ, पूरी दुनिया उनके वहीं पे थी। जब उनके घर ख़त्म हुए, पानी अंदर दाखिल हुआ, उसके बाद उन्हें वहाँ से इवैक्यूएशन में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास यहाँ बोट्स अवेलेबल नहीं थी। अब खैर आर्मी आ गई है, पहले तो नहीं किया, अब आर्मी ने वहाँ पे उनके जानवरों को भी, ख़ास तौर पे गोट्स वगैरह को लेके बाहर इवैक्यूएट करना शुरू किया है, उनके बाइक्स को कर रहे हैं, लोगों को अब सहूलत फराम की जा रही है, लेकिन इनकी रिहेबिलिटेशन असल मसला है। नाज़रीन, ये कॉटन फैक्ट्री है और ये तरह मैं आपको लोगों से बात करूँ, ये देखें कि ये अपने माल मुआशी सारी चीज़ें बचा कर यहाँ पर पहुँचे हैं, पूरे के पूरे ख़ानदान यहाँ पर रह रहे हैं इस कॉटन फैक्ट्री के अंदर। तो इधर लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कितना पानी आया यहाँ पे आके रह रहे हैं? 7 लाख। अच्छा, बहुत ज़्यादा पानी था जी, अल्हम्दुलिल्लाह 7.5 लाख तकरीबन पानी था। हमारे घर वगैरह सारे डूब गए हैं, बस बच्चों को लेके यहाँ पे आए हैं, इसके अलावा बच्चों के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला। कुछ जानवर हमारे मर भी गए हैं, कुछ बचा के लाए हैं, घर वगैरह भी हमारे गिर गए हैं, सारे डूब गए हैं, कुछ भी नहीं बचा, खाली बच्चे हैं और हम हैं बस। कितनी मुश्किल हुई क्योंकि कश्तियाँ नहीं मिल रही थी, सारी चीज़ें, हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हम पुकारते रहे लेकिन हमारी मदद को कोई नहीं पहुंचा। तो हमारे अवामी लीडर हैं MPA साहब, उन्होंने हमारी कुछ हेल्प की है, उन्होंने हमें वहाँ से निकाला है, उन्होंने यहाँ पे हमें रहने की जगह दी, यहाँ पे हमें खाना भी मिल रहा है। बाजी, कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? मुश्किल टाइम है आप लोगों को? ॾाढा मुश्किल एहसान थिया भैया, सही मसरूफ़ है, असां फ़ोन किते बहु मुश्किल नाल सही लांजा गिनवाते असांको बाहर कढवाए सी, बुढ़े पे आसे बेड़ियां ते बैठे आसे, वाल सही कढवाए इतना अपनी जगह दिते सी बिलावन वास्ते आवाम को, खाना भी शाम को पूछे ना करे, सवेरे भी पूछे ना करे,
बहुत गरीब लोग कैसे पहुंचे यहाँ तक? बड़ी तबाही आपके इलाकों में? अब सारा इलाका तबाह हो गया। अच्छा। जा टिकाना माल ढांढा छलोट आए खड़े से छड़े बच्चे घेंटे आए खड़े से। अच्छा। कोई चीज भी का नहीं बची। जहिया लोगियां माल ढांडा जहजात घर दे दाने अनुभव भी गए। बाल में गरीब शुद्ध हुए निके निके बाल ही चाहते भाई जाना ऐसे। ये देखें छोटे छोटे बच्चे हैं और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चले इनको तो जगह मिली रहने के लिए, लेकिन ये भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें नाकाफ़ी हैं और मतलब इतना आसान नहीं है इनकी अब आगे चीज़ें जो है उसको बेहतरी की जानिब लेके जाना। अभी बहुत लंबा एक प्रोसीजर बाकी है जिसको आप रिहेबिलिटेशन कह सकते हैं। जब ये लोग अपने घरों में जाएंगे तो पता नहीं वहाँ पर क्या बचा होगा क्या नहीं बचा होगा। और जो बताया जा रहा है कि नुकसान इतना ज़्यादा है, इनके जो मर्द हजरात हैं कोशिश करके जाते हैं अंदर, अपने घर वगैरह देख कर आए हैं, कहते हैं कि बहुत सारे लोग इस तरह बताते हैं कि घर जो है वो मुनहदम हो चुके हैं, जो माल मवेशी थे वो भी मौजूद नहीं है, जो पूरा घर के अंदर सामान था वो भी पानी की नदर हो चुका है। तो जो कुछ माल इनका बचा ये आप देखें, जो ला सकते थे यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पर लेके आए हैं और बेशतर चीज़ें ऐसी हैं जो इनका कहना है कि वो ख़त्म हो गई। तो ये फैक्ट्री काफ़ी बड़ी है, इसमें आगे भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक बड़ा ब्लॉक हमें नज़र आ रहा है, उसके अंदर भी बता रहे हैं कि लोग जो सलाम मुतासिरीन हैं वो मौजूद हैं। तो मतलब एक अपने तई एक मुकामी जो अवामी नुमाइंदा है उसकी जानिब से काबिल सताइश ये कोशिश है कि चलें अपने लोगों को जितनी उसकी इस्तात की उसने उसके मुताबिक उनको यहाँ पर रहने के लिए जगह दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो हुकूमती इमदाद है वो बताया गया कि बहुत ताख़ीर से पहुँची है। सूबाई वज़ीर तलीम रान साहब कल भी हमारे साथ थे, आज दोबारा हमें यहाँ पे सैलाब ज़दा इलाके में अलीपुर साइड पे, कल जलालपुर पीरवाला थे, आज यहाँ पे अलीपुर में है। रान साहब एक तो रेस्क्यू ऑपरेशन का बताया और सेकेंडली कल आप लोग नारे लगवा रहे थे रेस्क्यू ऑपरेशन। सर मैं सबसे पहले तो देखें आपसे, मैं सबसे पहले हम नहीं लगा रहे थे, आवाम लगा रही थी 2 दिन। सो आप जिस पॉइंट पे कल आए थे आज उसी पॉइंट पे जलालपुर जाएं, ऐलानात कराए हैं कि किसी को बोट चाहिए, किसी का रहने वाला है तो बताएं, 2 दिन हम बैठे रहे वहाँ पे। अब नाउ इट इज टाइम दैट वी ऑल डू अ कलेक्टिव एफर्ट। हम यहाँ सब इस शहर को बचाने के लिए आए हैं। 2 दिन मैडम सीनियर मिनिस्टर खुद यहाँ रहेंगी, चीफ मिनिस्टर भी इंशाल्लाह आएंगी, उन्हीं की डायरेक्शन पे हम आए हैं। बट लेट्स ऑल रिक्वेस्ट ऑल दी पाकिस्तानीज कि वो यहाँ पहुँचे, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को खाना भेजें, मैक्सिमम कश्तियाँ भेजें, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो। दैट इज़ आवर मोटिव। और हम बिल्कुल इंशाल्लाह जब तक, जिस तरह जलालपुर आपने देखा यू केम हियर, आप सबकी सबसे बड़ी मेहरबानी है कि हमने तो अपनी ड्यूटी निभानी, बट आपके तवसत से हमें 2 ब्रीचेस वहाँ पता चले, उन पे भी ऑल्टरनेटिव मिनिस्टर इरिगेशन काम कर रहे हैं। सो मैं तमाम जर्नलिस्ट को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक ही इज रीचिंग एवरीवेयर, you guys should come in the field. Things are miserable, we are doing everything that it takes, but every life is important. Let's make a collective effort to save Alipur. वो बड़ा अच्छा हो गया, आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम एडमायर कर रहे हैं आपको। लेकिन वही कल सोशल मीडिया पे एक चीज़ कि इस तरह की चीज़ें तो रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म हो जाता, आवाम सैलाब से बाहर आ जाती, पानी का लेवल नीचे हो जाता, आप कामयाबी से यहाँ से वापस लाहौर रवाना होते। चलिए फिर कर लेते हैं। आप ये बताएं कि आज तक आपने मेरी गुजारिश सुनी, आपने आज तक किसी वजीर को 3-3 दिन बनों पे बैठे देखा है? सर ये आपका काम है सर, अब मेरा नहीं, सीनियर मिनिस्टर, मैं तो आज आ रहा था। देखिए वी शुड राइट नाउ व्हाट वी शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इज कि मैंने जिस तरह आपको कहा कि आप तमाम अपने तरह जर्नलिस्ट से अपील करें कि वो भी आपकी तरह फील्ड में निकले। अवाम की हेल्प करना इस टाइम सबसे बड़ी सर्विस है, एंड दैट्स व्हाट शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन। थैंक यू सो मच। शाबाश टू यू एंड योर एंटायर टीम जिन्होंने जलालपुर में हमारे साथ 3 दिन लगाए, आज हम अलीपुर आए, हमारे से पहले आप यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह विल रिवॉर्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, पंजाब को 5 दरियाओं की सरजमीन कहा जाता है। इस साल हमने देखा इन दरियाओं में तुगयानी थी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दरियाओं ने खासी तबाही मचाई है। पंजत के मुकाम पर ये 5 दरिया यकजा होते हैं, मिलते हैं, और फिर ये सरकी का मुकाम इस टाइम जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर ये दरियाए सिंध के साथ आकर मिल जाते हैं। अब आगे गुड्डू है, गुड्डू के रास्ते ये सिंध में दाखिल हो गए। पानी जो है बड़ी मिकदार में पानी है, खासी इसने पीछे तबाही मचाई, लेकिन सिंध हुकूमत के पास और सिंध की जो आवाम है उनके पास खासा टाइम उनको मिला तैयारियों का कि वो पहली तैयारी कर लें, दरियाई इलाकों से निकल आएँ। हम ये दुआ करते हैं कि पानी बाहिफाजत अच्छे तरीके से गुजरता हुआ बहिरा अरब तक पहुँच जाएगा। जिस तरह इसने पंजाब में तबाही मचाई है, सिंध के अवाम इसे महफूज रहेंगे। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।